हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैक के यूजेज के बारे में कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर पर हम कौन कौन से चीज़ों में इसे हम काम में ले सकते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले आता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एवोल्यूशन। तो इस लाइन का मतलब क्या है टॉपिक का? देखिए, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका जो होता है वो कहलाता है नोटेशन। ठीक है, अब इसे आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, यानी कि नोटेशन करने के अलग अलग तरीके हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जहाँ स्टैक का यूज़ होता है। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका है इनफिक्स। पहला यहाँ पर आ जाएगा आपका इनफिक्स नोटेशन। ठीक है, इनफिक्स नोटेशन का मतलब क्या है? यदि आप एक्सप्रेशन को वेरिएबल के बीच में लगाओ, वेरिएबल्स के बीच में, तो ये कहलाएगा इनफिक्स, यानी कि बीच में आ गया है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। इसके अलावा एक तरीका होता है प्रीफिक्स नोटेशन। सॉरी, दूसरे तरीके के अंदर हम क्या करते हैं कि इस तरीके से इसे यहां पे लगा देते हैं, मतलब ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लगा दिया, वैल्यू से पहले लगा दिया है, ये कहलाता है प्रीफिक्स नोटेशन। और नंबर थर्ड आता है यहां पर पोस्टफिक्स नोटेशन। इनके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑपरेटर को लास्ट में लगा देते हैं, ये पोस्टफिक्स नोटेशन है। तो स्टैक का यूज करके आप एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इन तीनों तरीकों से लिख सकते हो। इनफिक्स नोटेशन में लिख सकते हो, प्रीफिक्स में लिख सकते हो, पोस्टफिक्स में लिख सकते हो, और इस सब से एक्सप्रेशन का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ये फैसिलिटी हमें कौन देता है? स्टैक। तो एक तो स्टैक का यूज़ होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का एवोल्यूशन करने के लिए, यहाँ पर आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। दूसरा काम में लिया जाता है स्टैक को बैक ट्रैकिंग में। देखिए, बैक ट्रैकिंग होती क्या है? आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में या फिर काफ़ी सारे गेम्स भी आते हैं भूल भुलैया के, कि आपको यहाँ आना है होम। अब यहाँ तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग। ठीक है, अलग अलग वेज़ हैं जो इस तक निकल रहे हैं, पहुँच रहे हैं। अब आपको क्या करना है? एक एक पॉइंट को टच करते हुए उस रास्ते तक आना है। ठीक है, तो एक मेज के अंदर, यानी कि एक भूल भुलैया के अंदर रास्ता खोजने के लिए स्टेप के कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं? स्टेप के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हो आप? स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप से दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, ऐसे जाते जाते हो वन बाय वन। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट थर्ड पे चले गए, डायरेक्ट फोर्थ पे चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ इस चीज़ को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है, बैक ट्रैकिंग काम में ली जाती है मेज के अंदर, यानी भूल भुलैया के अंदर, जहाँ पर आप रास्ते को खोजते हो। और स्टैक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट का सिद्धांत वहाँ भी काम आता है। ठीक है, एक और बात करें हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, तो मेमोरी मैनेजमेंट जब कंप्यूटर के अंदर होता है तो वहाँ भी स्टैक का यूज़ होता है। सबसे पहले बात कर लें मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। हमें पता है कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है रैम, जो कि रेस्पॉन्सिबल है किनके लिए? सभी प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। जो भी टास्क आप कंप्यूटर को देते हो उससे रिलेटेड डेटा और सॉफ्टवेयर या फिर जो निर्देश हैं वो सब रैम में आते हैं और फिर इस पर काम होता है। इसी तरीके से आगे जो मेमोरीज़ हैं, जैसे कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, जो माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है, उनका भी मेंटेनेंस यही क्रम में चलता है। जिस भी चीज़ का आप निर्देश देते हो उससे रिलेटेड डेटा और इंस्ट्रक्शन उनमें रखे जाते हैं, पास किए जाते हैं। तो यहाँ जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो स्टैक के आधार पर होता है। कैसे होता है? जैसे कि स्टैक में आपने देखा था कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है, वैसा ही मेमोरी मैनेजमेंट भी फॉलो करता है। कैसे? जो टास्क, जैसे मान के चलिए कि आपने सबसे पहले टास्क 1 दे दी, इस पे काम हो रहा है, पर जैसे ही आपने टास्क 2 दी है तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब ये टास्क इस तरीके से आ जाएंगे कंटेनर में। फिर जैसे ही आपने टास्क 3 दी, यहाँ पर इस पे काम हो गया। फिर जैसे ही आपने टास्क 4 दी, इसको प्रायोरिटी दे दी गई है। तो मेमोरी में सबसे हाई प्रायोरिटी किसको मिली है? टास्क 4 को। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में आई है और उसे ही सबसे पहले फ्री करना है। इस पर प्रोसेस करवा के इसको हटा देंगे, उसके बाद नंबर लगाएंगे टास्क 3 का। तो इस तरीके से कंप्यूटर में जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वहाँ भी किसका रोल होता है? स्टैक का होता है। तो ये स्टैक के यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पर स्टैक काम आता है।
तो एक बार दोबारा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टैक के यूजेस में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एवोल्यूशन में, बैक ट्रैकिंग में और मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक काम आता है। बोर्ड एग्जाम्स में 2 नंबर तक का क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है, जिनमें आपको बस ये सिंपल से कंसेप्ट एक्सप्लेन करने होते हैं। 2 लाइन की थ्योरीज आप इसके अंदर लिख दो, आराम से आपको मार्क्स अचीव हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजेज ऑफ स्टैक के अंदर अर्थमेटिक में आपको तीनों मेंशन करने होंगे, ठीक है, चाहे आपका 2 मार्क्स का ही आए उसके बाद भी। तो स्टैक वाला टॉपिक यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्यू वाला टॉपिक स्टडी करेंगे। अब एक बात आप ध्यान रखिए, स्टैक क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पे, ये आप माइंड में रखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है इसके वो पुश और पॉप हैं। पुश का मतलब स्टैक में एलिमेंट ऐड करना, पॉप का मतलब एलिमेंट रिमूव करना। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पुश, पॉप, स्टैक के सिद्धांत के आधार पर, उसके यूजेस के आधार पर बनते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्यू से स्टार्ट करेंगे।